लेकिन प्राइमरी लेवल पर अभी थोड़ा हमें और किया जाना है। उस पर सरकार जरूर विचार कर रही होगी और निश्चित रूप से उस पर भी काम होगा। रक्षा मंत्री जिनकी लीडरशिप में हमारे देश ने दुनिया में नाम कमाया है और हमने दिखा दिया है कि हमसे बहादुर कोई देश नहीं है, और वो आज हमारे इंस्टीट्यूट के फंक्शन की 25 वर्षगांठ कर रहे हैं, इससे बढ़िया गुमान की बात कोई हो नहीं सकती। कि आज हमने 25 वर्ष सतत रोगियों की सेवा करते हुए इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं। हम रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए कुछ और ऐसे प्रयत्न किए जाएं, क्योंकि वो अपने जी जान से रोगियों की सेवा करते हैं। जो डॉक्टर रिमोट एरिया में हैं, जैसे गांव-गांव में हैं, उनको सारी सुविधाएं दें जो डॉक्टर ठीक से काम कर सकें, सारी दवाइयाँ मुहैया कराएं और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, एम्बुलेंस की फैसिलिटी और उनकी जाँच की फैसिलिटी वो पूरी कराएं, तो डॉक्टर अपना बखूबी काम कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। डॉक्टर KNS हॉस्पिटल में आज सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक केशव सर मौर्य आ रहे हैं। आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से इनके आने की सारी व्यवस्थाएं की गई है, राजमंच बनाया गया है। यहीं से डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री इसी मंच पर मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बच्चे हैं, जो सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं सुचारू रूप से। आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या सजावट है। 25 साल हो गए हैं 25 एनिवर्सरी मनाने के लिए जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर सुनने के लिए जो आए हुए रक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को कैसा महसूस कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनीषा कुलश्रेष्ठा। मैम, आज जिस तरीके से 25वीं एनिवर्सरी है, डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आप उत्सुक हैं, क्या कहेंगे आप? जी, हम बहुत उत्सुक हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमने 25 वर्ष सतत रोगियों की सेवा करते हुए इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, और आज हमारे माननीय रक्षा मंत्री और माननीय हमारे सीएम जी यहाँ पे आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैम, 25 साल की जर्नी काफी महत्वपूर्ण जर्नी मानी गई है। आज 25वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। आप लोगों के दिमाग में ऐसा क्या कुछ चल रहा है कि आज सीएम आएंगे, रक्षा मंत्री आएंगे, क्या कुछ आप लोग सुनने की जिज्ञासा लेकर आज आए हुए हैं? बहुत उत्साह है मन में, बहुत जिज्ञासा है, और बहुत हम अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आज हमारे रक्षा मंत्री हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं। मैम, डॉक्टर्स की जीवन में कहते हैं बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। आप लोग हमेशा भगवान का दर्जा रखते हैं, कहा जाता है। तो आज आप लोग रक्षा मंत्री को सुनेंगे तो आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं कि जिन पर डॉक्टरों के लिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए? जी, हम रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए कुछ और ऐसे प्रयत्न किए जाएं, क्योंकि वो अपने जी जान से रोगियों की सेवा करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि वो ही रोगी उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रयत्न किए जाएं कि जो डॉक्टर जी जान से अपने रोगियों की सेवा कर रहे हैं उसकी सेफ्टी रखी जाए। मैम, एक ये भी सवाल आते रहते हैं कि डॉक्टर जो हैं पुराने डॉक्टर हो गए हैं, कुछ नई नियुक्तियां नहीं होती हैं, इन पर भी सरकार को, केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये तो राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि डॉक्टरों की प्राथमिकता रहेगी, इलाज बेहतर से बेहतर मिले। क्या आपको लग रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था में और क्या बेहतर होना चाहिए? मैम, हम ये चाहते हैं कि गांव-गांव तक हमारे रोगी जो परेशान हो रहे हैं उन तक चिकित्सा की सेवाएं पहुंच सके, उसके लिए कुछ प्रयत्न किए जा सके, ताकि कोई भी महिला, कोई भी रोगी चिकित्सा के अभाव में तकलीफ ना पाए, अपने प्राण ना त्यागे। मैम, KNS से आप कब से जुड़ी हैं? KNS मुझे ये पिछले 3 साल से जुड़ी हुई। 3 साल का अगर अनुभव देखा जाए तो कैसा रहा आपका? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हर पल मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है। और हमारी जो चेयरपर्सन मैडम है डॉक्टर मधुलिका सिंह, उनके मार्गदर्शन में हम हर दिन कुछ नया करते हैं। ऐतिहासिक दिन की आज साक्षी आप बन रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत गर्व हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। और भी डॉक्टर से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम कर्नल डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ है। सर, जिस तरीके से डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बड़ा गर्व का महसूस है, एक हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, देश के लिए भी है। रक्षा मंत्री जिनकी लीडरशिप में हमारे देश ने दुनिया में नाम कमाया है, और हमने दिखा दिया है कि हमसे बहादुर कोई देश नहीं है, और वो आज हमारे इंस्टीट्यूट के फंक्शन की 25 वर्षगांठ कर रहे हैं, इससे बढ़िया गुमान की बात कोई हो नहीं सकती। सर, जिस तरीके से 25वीं एनिवर्सरी मना रहा है, आपका हॉस्पिटल मना रहा है, मेडिकल कॉलेज भी है, बहुत सारे बच्चे भी अपने देश के रक्षा मंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, तो आपके जहन में भी कौन से ऐसे सवाल हैं कि आपका मन अगर हो, आप रक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं? हम रक्षा मंत्री से यही कहेंगे कि हमारे देश में हर सिटीजन को, हर नागरिक को
एक स्वास्थ्य सेवा मिले और हर बच्चे को जिसको लगन है, जिसकी इच्छा है, उसको मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो। सर मेडिकल को लेकर हमेशा कहा जाता है मेडिकल में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं कुछ ऐसे एम्स जो हमारे यहाँ बन रहे हैं लेकिन डॉक्टरों की कुछ कमियां रह जाती हैं। आपको क्या लग रहा है, आज मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, रक्षा मंत्री भी आ रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम आ रहे हैं, क्या कुछ और सौगात मिलने वाली है केएनएस को भी आज? देखिए क्या सौगात मिलने वाली है तो वही अच्छी भली बातें आते हैं, लेकिन हाँ सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा हो कि सब भागीदार बन सकें। वो लास्ट मैन इन द रो कहते हैं ना, आखिरी पंक्ति का आखिरी व्यक्ति तक ये बात पहुंचे, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम हो, चाहे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स हो। इस तरह से एक सामंजस्य हो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, और मतलब सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में, कि हर आदमी को अच्छे दाम पर, कम दाम पे सुविधा मिल जाए जो अफोर्ड कर सके। सर देश के जिस तरीके के हालात रहे हैं, आपने देखा कि देश की स्थितियां 10-15 दिन का माहौल कैसा देश का रहा है, उनमें डॉक्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे देश में काफी ऐसे वायरस है जिनका हमारे डॉक्टरों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, कोविड वैक्सीन नहीं। तो आपको क्या लग रहा है डॉक्टरों के लिए अभी कुछ और सरकार को बेहतर करना चाहिए आगे? देखिए डॉक्टर को सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टरों का जो जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जो डॉक्टर रिमोट एरिया में हैं, जैसे गांव में हैं, उनको सारी सुविधाएं दें जो डॉक्टर ठीक से काम कर सकें, सारी दवाइयाँ मुहैया कराएं और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, एम्बुलेंस की फैसिलिटी और उनकी जांच की फैसिलिटी, वो पूरी कराएं तो डॉक्टर अपना बखूबी काम कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। और भी डॉक्टर से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम आपका? डॉक्टर एन.के. महेंद्रू। सर आज डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आप लोग आए हुए हैं, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं सर? ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने घर में हमारे ही आदमी आ रहे हैं और हमारे को काम करने के लिए वो और उजागर करेंगे कि हम और अच्छी चीज़ें ग्रहण कर सकें। सर 25वीं एनिवर्सरी जिस तरीके से सेलिब्रेट की जा रही है, आपको क्या भी लग रहा है कि डॉक्टरों में भी और डॉक्टरों को सुविधाएं मिलनी चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए, क्या कहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त की जाएं जो कि हमारे को गवर्नमेंट लेवल पे, जैसे रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, जो एएफएमसी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में जो सुपर स्पेशलिटीज़ हैं उनके लेवल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों तो हम उनके लेवल की फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल देंगे। सर अभी आप लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है सर अभी तक? हमें कोई चुनौती नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। अब जैसे हम कुछ कोई भी सर्जरी कुछ भी कर सकते हैं, पर बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे रोबोटिक सर्जरी है, कोई कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी है, बच्चा बहरा है, गूंगा है, उसकी हमने कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कहते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट लगाते ही बच्चे को सुनना शुरू हो जाता है, बोलना शुरू हो जाता है। ऐसी चीज़ों के लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से कॉकलियर इम्प्लांट वगैरह मिलने शुरू हो जाएं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और गवर्नमेंट के लेवल के ऑपरेशन कर सकते हैं। सर जिस तरीके से लोग पहले विदेशों में इलाज करने ले जाते थे, जो केंद्र की सरकार है कुछ और बेहतर तो कर ही रही है, कि आपको लगता भी और किस चीज़ में ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए? एक्चुअली ऐसा है कि जो सर्जरीज हमारे हिंदुस्तान में हो रही हैं वो सारी सर्जरी यहाँ भी हो रही हैं। अब बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर के लोग अब हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो सर्जरीज बहुत कम पैसे में हो जाती हैं, इसलिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर की अगर बात की जाए, डॉक्टर इस समय की जो व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा जो लाभ दिए जाते हैं, योजनाएं दी जाती हैं, उन योजनाओं की अगर बात की जाए सर तो जमीनी स्तर में उनका आप लोग अच्छे से उपयोग भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। तो आज जिस तरीके का कार्यक्रम रखा गया 25वीं नर्सरी है, क्या आपको लग रहा है कुछ आप डॉक्टर्स को सौगात मिलने वाली आज है, कुछ ऐसा लग रहा है? ये तो मंत्री जी से हम बात कर लेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे को मिल जाएंगे। थैंक यू सर। क्या नाम आपका? डॉक्टर DR सिंह। सर जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, देश के रक्षा मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम समेत बहुत सारे ऐसे जो महान भाव हैं आ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप लोग, और स्वास्थ्य के लिए क्या और बेहतर चाह रहे हैं आप लोग? देखिए एक ही मंच पे हमारे माननीय डिफेंस मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और सारे अधिकारी आ रहे हैं, नेता सारे आ रहे हैं, तो उनको सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। आज के इस परिप्रेक्ष्य में वो क्या हम लोगों को निर्देश देते हैं, हम लोगों को क्या अपनी बातें रखते हैं, उसको हम लोग सुनेंगे। सर केएनएस की 25वीं कहते हैं सिल्वर जुबली कार्यक्रम किया जा रहा है, और आपने देखा कि हालात देश के किस तरीके चल रहे थे, और रक्षा मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र भी आ रहे हैं, तो सर एक प्रकार से इसमें लगता है कि खुशी होती है लोगों की, हमारे सांसद हमारे बीच में आते हैं, वो भी रक्षा मंत्री जब देश के हों, तो क्या आपको लग रहा है सर अभी स्वास्थ्य में और क्या बेहतर कुछ मिलने वाला आगे है? देखिए स्वाभाविक है, हमारे इस क्षेत्र से हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। आज के इस समय जो हाल चल रहे हैं, पाकिस्तान से जो हमारी टेंशन चल रही है, उसमें उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा।
और उनको अपने बीच में पाएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। अब वो क्या नई नई सूचनाएं हैं, क्या वास्तविक सूचनाएं हैं, वो उनके द्वारा अभी हम लोग सुनेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए, प्रदेश सरकार हो गई, केंद्र की मोदी सरकार हो गई, स्वास्थ्य के लिए हमेशा कहते हैं भाई अब लोगों को विदेश में इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भारत में सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। क्या आपको लग रहा है 14 से लेकर अब तक कितना बदला है सर? देखिए बहुत बदला है, बहुत बदला है। और मैं तो बताऊं, आज पिछले 36 साल पहले सर्विस शुरू किया था और तब क्या कंडीशन थी, आज क्या बहुत ही चेंज हुआ है। देखिए चेंज भी हमारा टर्सरी लेवल पर हुआ है और अगेन सेकेंडरी लेवल पर भी हुआ है, लेकिन प्राइमरी लेवल जो हमारा है उसमें अभी बहुत कुछ किया जाना है ना, क्योंकि टर्सरी लेवल पर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, लखनऊ में ही कहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे आ गए हैं, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, हमारे जिला अस्पताल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पर अभी थोड़ा हमें और किया जाना है। उस पर सरकार जरूर विचार कर रही होगी और निश्चित रूप से उस पर भी काम होगा। और भी डॉक्टर से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रोफेसर डॉक्टर मनीष खन्ना। सर, आज जिस तरीके से ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं आप, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आपको लगता है सर अभी स्वास्थ्य विभाग में और क्या बेहतर होना चाहिए आगे? काफ़ी कुछ बेहतर अभी हुआ है और जिस हिसाब से देश अभी गुजरा था, हम लोग की परिस्थितियां थी, और रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें और भी नई दिशाएं मिलेंगी और हम लोगों का मेडिकल स्वास्थ्य जो यूपी का है काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं, काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, काफ़ी तरक्की की गई है, हम लोग और आगे काफ़ी बढ़ के जाएंगे, उसका पूरा ब्यौरा आज हम लोग को मिलने वाला है। सर, डॉक्टरों के जीवन में कहते हैं बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टरों को। क्या आपको लग रहा है केंद्र में जब से मोदी सरकार है 14 से लेकर अभी तक डॉक्टरों की स्थितियों में, डॉक्टर को इलाज की व्यवस्थाएं, कितना सुधार हुआ है सर इंडिया में इस वक्त? नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और डबल इंजन की सरकार से तो बहुत ही सुधार हुआ है। इनफैक्ट मोदी सरकार के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सपोर्ट किया है। यूपी में तो खास करके जो पॉपुलेशन है, हमारे 70% पॉपुलेशन पूरे देश की विलेजेस में है और यूपी के कितनी बड़ी पॉपुलेशन विलेजेस में है, तो जिस हिसाब से हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे पहुंच गए हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है और आगे भी उम्मीद है कि बहुत आगे तक जाएंगे हम और भी लोग। डॉक्टर से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुधीर कुमार चौहान। सर, जिस तरीके से ऐतिहासिक दिन के आज आप साक्षी बन रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है स्वास्थ्य विभाग में अभी क्या और बेहतर मिलना चाहिए आप लोग को? देखिए, अभी चूँकि लखनऊ कैपिटल भी है और यूपी का बहुत बड़ा सेंटर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ डेडिकेटेड अपेक्स हॉस्पिटल बने, जैसे कार्डियोलॉजी के लिए है, न्यूरोलॉजी के लिए है, न्यूरोसर्जरी के लिए है, गैस्ट्रेंटोलॉजी के लिए है। तो ये जो अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं, इनके लिए कोई अपेक्स सेंटर अभी लखनऊ में नहीं है। तो ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जिसके लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता, बॉम्बे जाना पड़ता, अलग जाना पड़ता। सर, केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है तब से उनका कहना है कि हमने एम्स बढ़ा रहे हैं, डॉक्टरों की नियुक्तियां की जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है सर अभी तक कितना बदलाव आया है सर? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत अच्छा हुआ है। पहले तरफ एम्स दिल्ली हुआ करता था और अब तो ये है कि हर जगह, जैसे रायबरेली में भी हो गया, गोरखपुर में हो गया, पटना में हो गया। तो ये तो बहुत अच्छी सोच है और पूरे पब्लिक के लिए एक अपेक्स ट्रीटमेंट मिल रहा है। वेरी गुड थिंग। आज का दिन सर, आप ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं सर, ऐतिहासिक दिन है, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? हम लोग तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं और ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री भी और माननीय रक्षा मंत्री आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग को और कुछ आशा मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। तो आपने सुना, हमने डॉक्टरों से बातचीत की, डॉक्टर ने बताया किस तरीके से जो केंद्र की मोदी सरकार है, जो भी डॉक्टरों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, डॉक्टरों का आमतौर पर कहना है कि पहले से व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर हैं। जो लोग विदेश में इलाज करने जाते थे, आज उनके लिए इंडिया में सारी व्यवस्था कर दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर पर। देखते रहे 24 अड्डा न्यूज़।